बुराड़ी विधानसभा के हरित विहार में 4 मंजिल 2 इमारतें झुकी। एमसीडी ने इमारत खाली कराने के लिए नोटिस चिपकाए। इमारतों में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई। क्षेत्रीय निगम पार्षद रूबी धर्मेंद्र रावत ने बिल्डर माफियाओं को सख्त लहजे में चेतावनी दी और कहा कि मेरे वार्ड में किसी बिल्डर ने खराब मटेरियल इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरीके से झुक चुका है, दरार बहुत बड़ी आ चुकी है, कभी भी हादसा हो सकता है। क्या कुछ कार्रवाई आप लोगों की तरफ से है? हाँ, आज एमसीडी ने को कहकर हमने यहाँ पे नोटिस लगा दिया है और ये बिल्डिंग क्योंकि बड़ी ख़राब कंडीशन में है और बिल्डर द्वारा इस बिल्डिंग में बहुत ही घटिया मटेरियल लगाया गया, जिसके कारण 2010 या 12 में ये बिल्डिंग बनी है और इतनी जल्दी ये पूरी बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसमें घटिया मटेरियल लगा है, जिसके कारण से ये बिल्डिंग आज डैमेज हो चुकी है। और अगर इसको डेमोलिशन नहीं किया गया तो लोगों के लिए बहुत खतरा है, मतलब लोगों की जान जा सकती है। और इससे पहले भी हमारे बुराड़ी में जो बुराड़ी वार्ड है उसके अंदर ऐसा हादसा हुआ था जिसमें लोगों की जानें गई थी और अभी मुस्तफ़ाबाद में भी ऐसा ही हुआ है। पर जहाँ ये हादसे हुए हैं वहाँ लापरवाही हुई, इस कारण से ये हादसे हुए थे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे संत नगर वार्ड में किसी भी तरह की लापरवाही हम लोग करें, इसलिए तुरंत ही हमने इस पे नोटिस लगाया है और इस बिल्डिंग को हम दोनों बिल्डिंग को डेमोलिशन करेंगे और जो बिल्डर इसमें शामिल हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एमसीडी भी कोर्ट जाएगी और हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और भी कई फ्लैट बन रहे हैं, उनकी भी क्वालिटी कैसे डिसाइड होगी, कैसे सुनिश्चित होगी कि अच्छी क्वालिटी का काम हो? बिल्कुल, जब से ये बुराड़ी वार्ड में जो हादसा हुआ था उसके बाद से ही हमारे जो वार्ड में जेई हैं और ऊपर से डीसी हैं, इन सभी अधिकारियों को हमने बोल दिया था कि भाई आप बिल्डिंगों की जांच करें और ये लोग बिल्डर लोग क्या मटेरियल लगा रहे हैं उसकी जांच करें। और अगर एमसीडी के नॉर्म्स को अगर बिल्डर फॉलो नहीं करते हैं तो बिल्डिंग को ना बनने दिया जाए। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहूँगा, वार्ड 9 संत नगर में जितने भी बिल्डर काम कर रहे हैं वो लोगों के साथ इस तरीके से पेश ना आए और अच्छे मटेरियल का यूज़ करें, क्योंकि पूरे जीवन भर की कमाई लगा के लोग अपना घर मकान बनाते हैं, पूरा जीवन लग जाता है। और मैं जानता हूँ कि ये जो लोग यहाँ पे भी रह रहे हैं पूरे जीवन भर इन्होंने पूरे जीवन भर की कमाई लगा दी होगी, तब ये 30 गज या 50 गज के मकान में रह रहे हैं। तो अब इनके पास शायद पैसे भी नहीं होंगे कि ये दोबारा इसको बना पाएँ। तो जो भी बिल्डर बना रहे हैं वो लोगों के साथ छलावा ना करें, धोखा ना करें। अगर वो बिल्डिंग बना रहे हैं तो एमसीडी के नॉर्म्स को पूरा करें और घटिया मटेरियल बिल्कुल यूज़ ना करें। और ऐसे जो भी बिल्डर हैं उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एमसीडी भी करेगी और हम उनके खिलाफ काफ़ी दिन से रह रहा हूँ, डर रहे हैं हम लोग। मिडिल क्लास की फैमिली है, उतनी बजट नहीं है कि जाए तो कहाँ जाए। और मिस्टर गगन खन्ना जी ने बनाए थे, 2 फ्लोर उनका अपर ग्राउंड और फर्स्ट उनका है और सेकेंड और थर्ड मेरे हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला भी हमने भेज दिया, तो उसमें श्रीपति के थ्रू बेचा था, उन्होंने भी भेज दिया। ठीक है, और दिक्कत आ रही कि मकान की चारों तरफ से नाला ही नाला आ रहा है। और गगन खन्ना कह रहे हैं कि आप मेरे को 6-6 लाख रुपए दो, उसके बाद मैं बिल्डिंग बना के देता हूँ। हम लोग 6-6 लाख रुपए कहाँ देते सर? क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम कहते हैं इसको बिल्डिंग जल्दी जल्दी तोड़ के, गगन खन्ना जितना सपोर्ट हम भी सपोर्ट करेंगे, तोड़ के जल्दी जल्दी बिल्डिंग बने कि हम लोग इतना रेंट नहीं दे पाएंगे, नहीं हमारे पास इतना पैसा है कि हम परचेज कर सकते। अच्छा, अभी तो नोटिस लगा दिया गया, निगम ने संज्ञान लिया, आप लोगों की जान को खतरा देखते हुए यहाँ पे नोटिस लगा दिया। बहुत अच्छा काम हुआ जी निगम के और मेरे को बहुत काम पहले होना था जो अभी लेट हुआ है। और अब आप लोगों का फैसला क्या है? 7 दिन में खाली कर देंगे मकान? हाँ बिल्कुल, 7 दिन के अंदर मकान खाली कर देंगे और मिस्टर गगन खन्ना को बुलाया जाए कि वो कैसे बनाएंगे आप लोग के सामने, कि वो कैसे कोलैबोरेशन में करके कैसे मकान बनाएगा, कितने साल में बना के देंगे मकान, जिनको मिडिल क्लास के आदमी, हम लोग गरीब आदमी 10-15 हज़ार कमाने वाले आगे हम लोग शिफ्ट कर जाए। समाधान नहीं होता, अगर वो नहीं मानते तो क्या चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई बिल्कुल कानूनी कार्रवाई वो भी बनाए और साथ वाला यही मकान बनाए हुए उन्होंने, दोनों मकान बनाए हुए उन्होंने, दोनों जर्जर। हाँ दोनों झरझर है, देखो जी जो आपके सामने। तो वजह क्या लगती है आपको, मटेरियल की? मटेरियल सपोर्ट बिल्डर का हर किसी में आप देखो, कौशिक में हादसा हुई है और डरे हुए हैं। अभी जफराबाद में एक कंस्ट्रक्शन हुआ, वहाँ मुस्तफाबाद में हुआ है। हम लोग तो रात को माता रानी के गीत गा के सोते हैं।
इतने डरे हुए हैं। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो ये लगाया गया है, एक भी लटक बीम नहीं दिया गया, सपोर्ट नहीं दिया गया, तो ये बड़ा खतरनाक तो पहले से बनी हुई बिल्डिंग है। हाँ बिल्कुल सर, ये हम लोग झेल रहे हैं जी। हम शुरू से कह रहे हैं कि आप काम करा दो, काम करा दो, करा जी हमने तो अभी नहीं सुन रहे थे। और अभी अचानक वो 10 दिन से आप कह रहे हैं कि कोलैबोरेशन करो जी, एग्रीमेंट बनाओ जी, हम पेपर बना देते हैं जी, पेपर बनाते हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, जब तक पेपर नहीं हो, जब तक मीडिया में बात नहीं आएगी तब तक हम नहीं बनाएंगे। वो पैसे मांग रहे हैं 6-6 लाख रुपए, हम लोग कहाँ से दे? आपने किससे खरीदा था सर, कब खरीदा था? हमने तिरुपति में पीछे रहते हैं, उनसे परचेज किया था 2010 में हमने ज़मीन। कितने साल हो गए इसको बने? 2010 में खरीदा था सर, 11 में। हाँ 11 बिल्डिंग बने हुए कितने साल हो गए? 2012 में हम लोग शिफ्ट कर गए थे। सर बहुत ज़्यादा है, पर जो है अभी तो मुझे 2 ही साल हुए हैं लिए हुए मकान। हाँ 7.5 लाख का लिए थे, अभी 2 ही साल हुए हैं, ये हाल हो गई। जब आपने लिया था तब क्या ये कंडीशन दिख रही थी आपको? भैया वो है कि ना, वो धोखे से फंस गए थे, और तो थी थोड़ी बहुत तो थी ही। हाँ, हाँ तो फिर अब क्या, अब तो नोटिस लगा दिया, खाली करना पड़ेगा? वो तो भैया जब नोटिस लग गई थी तो खाली करना ही पड़ेगा ना। क्या चाहते हैं आप लोग? भैया हम तो यही चाहते हैं कि मतलब कि टूट के सही तरीके से फिर से बने, और जो इसका मटेरियल वगैरह है मतलब कि ओरिजिनल सब पड़े। तो उसके लिए तो पैसा आपसे मांगा जा रहा है बिल्डर द्वारा, क्या आप देने को तैयार हैं या बिल्डर से बातचीत करें कैसे? नहीं भैया, पैसा तो इंसान किसी तरह से अपना एडजस्ट करेगा, और कहीं से हम लोग ला कर देंगे, पर सही तरीके से काम हो फिर। मैडम कितने गज का फ्लोर है? भैया जो है 37 का है। 37? जर्जर है, झुका हुआ है, टूट सकता है, नोटिस भी लग गया। आप लोगों को कितना खतरा है पड़ोस में? हमें तो खतरा ही है, तभी तो कंप्लेंट की है। क्या? क्योंकि ये पूरा मकान मेरे मकान के ऊपर झुका हुआ है पूरा, और कभी भी कुछ हुआ अच्छा हो गया तो हम क्या करेंगे? कितने परिवार रहते हैं इन दोनों बिल्डिंगों की बात कीजिए? इसमें 4-5 रहते हैं एक बिल्डिंग में? एक बिल्डिंग में 5 फ्लैट लोग बने हुए हैं ना, 5 4 उसमें बने हुए हैं। 9 परिवार की जान को खतरा बना हुआ है? और हमारा भी तो है साथ में, हमारे में भी तो रहते हैं लोग, हमारे मकान पे भी तो खतरा है। क्या चाहते हैं आप? तो हम यही चाहते हैं उसको दोबारा से तोड़ के बना ले अच्छे से, किसी का नुकसान ना हो, उससे पहले बन जाए। कौन बिल्डर, कौन है, किसने बनाया था ये? किसने बनाया था, कौन है बिल्डर ये? बिल्डर वही है, वो खन्ना कौन है नाम है। जब ये बिल्डिंग बनी उस समय भी आप लोग यहाँ पे होगा? हमारा बाद में बना है। अच्छा, ये तो पहले- बिल्डिंग के ये पहले से मटेरियल को बनी लेकर के कुछ मन में आता है कि कितनी खराब मटेरियल आया? खराब ही होगा जब भी तो इतनी जल्दी गिर गया। देखो ये मकान हमारे से पहले से बना हुआ था, हमने हमारा बाद में बना, पर अब ये पूरा झुकाव मेरे मकान पर है, हमें तो इसलिए खतरा एक है। हाथ का गैप आ गया। गैप कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ से हटा हुआ है मकान, चारों तरफ से हटा हुआ है, पीछे से भी, आगे दोनों साइडों से भी, और उस तरफ से मेरी मकान पर झुका हुआ है। डब्ल्यू प्रधान है और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है लोगों को यहाँ से मकान खाली जल्द से जल्द करें और उसके बाद एमसीडी की कार्रवाई हो। मैं बलबीर कटारिया, हरित विहार प्रधान RWA। मैं किसी डीलर का साथ नहीं दूंगा। मेरी कॉलोनी के जो निवासी स्मार्ट या 10 परिवार जो रह रहे हैं, और जो हमारे सामने पड़ोसी टोकस जी हैं, मैं इन सभी भाइयों का साथ दूंगा। और मैं सभी से कहता हूं, ठेकेदार को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, और इस बिल्डिंग को अपने पैसे से बनाएगा। हम क्यों पैसा देंगे? मैं सरकारी कर्मचारियों का भी साथ दूंगा, जो हमारे एमसीडी में जेई वगैरह हैं, हमारे निगम पार्षद जी आए, दामू जी, मैं सरकारी आदमियों का साथ दूंगा, मैं किसी ठेकेदार का नहीं दूंगा। और अपनी कॉलोनी के जो मेरे निवासी यहाँ रह रहे हैं, मैं इनका साथ दूंगा। क्या होना चाहिए इसमें? ठेकेदार को सर कोई पैसा नहीं देना, तो अपनी उससे बनाने से क्यों ले रहा है? इनसे पैसे उन्होंने पहला पैसा दे दिया, ये गरीब आदमी कहाँ से पैसे देगा अपने पल्ले से? नगर निगम ने संज्ञान लेते हुए नोटिस लगा दिया, 1 हफ्ते का समय दिया है, 1 हफ्ते में डेमोलिशन होगी। और आप लोग के देखो जी, मैं जो ये 22 में रह रहे हैं, हम उनसे खाली करवा सकते हैं, खाली करवाने की हमारी जिम्मेवारी, लेकिन बनाने का काम ठेकेदार का। और मैं कहते हैं कोई पैसा नहीं दे। और ये जो बिल्डिंग बने एमसीडी की नज़रों में बने, इसमें क्या मटेरियल लगा, क्या लगा है इसमें? ठीक 2018 से हम आए हैं और हमारा 4था फ्लोर है। लोग कह रहे हैं कि ये 4था फ्लोर आपका नहीं बनेगा, आप हट जाओ। मैं हटना नहीं चाहती, मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊँगी? अच्छा, तो हम अपना बनवाना चाह रहे हैं, पैसा भी ज़्यादा ही ले रहे हैं, यही बात है। अभी तो नोटिस लगा दिया मकान को पूरे खाली करने का। हाँ जी, खाली तो करना पड़ेगा, लेकिन बना के भी देना होगा, थोड़ा जल्दी बन जाएगा तो अच्छा होगा। बिल्डर से बात हुई आपकी? कौन है बिल्डर? गगन खन्ना है। बात हुई है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पैसा दो, हम बना के देंगे। तो आप लोग तैयार है कैसे? हम तो तैयार हैं। अच्छा, हाँ जी।
पूरा पैसा देने कितना पैसा मांग रहे हैं? 6 लाख 6 लाख। तो पूरी तरह देने के लिए पैसा तैयार हैं हम सारे पैसे अभी हम तैयार हैं। अभी पैसा जो देने लोग की यहाँ चाहे रह रहे हैं जैसे भी मैडम, दे, हम देंगे पैसा। इस किराए बिल्डिंग पे हम में नहीं रह पाएंगे। इस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनकी जान को कितना ज़्यादा खतरा बना हुआ है। खतरा तो है, ये बिल्डिंग गिरेगी तो खतरा है, ये सामने वालों को भी खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है। आसपास के लोगों को भी खतरा। हाँ जी, तो चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी इसको तोड़ दिया जाए। हाँ जी, तोड़ के जल्दी से बन जाए तो अच्छा होगा। ठीक है।